का 12 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े तथा 9 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 17 मीटर, दूसरा है 29 मीटर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 289 मीटर और चौथा ऑप्शन दे रखा है 12 मीटर। देखिए इसको कैसे हल करते हैं। आप इसको जो मान दे रखे हैं, देखिए 12 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 9 मीटर ऊंचे कमरे। तो कमरे की बात चूंकि की जा रही है, कमरा क्या होता है, घनाभ के आकार का होता है। जैसे माचिस की डिब्बी हो गई, बॉक्स हो गया, संदूक हो गई और आपका कमरा है, ये इनका आकार क्या होता है, घनाभाकार होते हैं ये। तो इसमें सबसे अधिक लंबाई जो होती है वो होती है विकर्ण की। इसका जो विकर्ण होता है वो सबसे लंबा होता है। इस तरीके से जो विकर्ण होगा इसकी दूरी सबसे अधिक होगी, लंबाई जो है वो सबसे अधिक होगी, इसकी माप जो होगी वो सभी से अधिक होगी, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई से। तो देखिए इसमें सबसे हम क्या करते हैं, इस कमरे का घनाभ जो है, जो घनाभाकार है, इसका हम क्या करते हैं, विकर्ण निकालते हैं। तो घनाभ का यानी कि कमरे का विकर्ण हो जाएगा विकर्ण। तो विकर्ण हम क्या निकालते हैं, विकर्ण का सूत्र होता है, घनाभ के विकर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। फिर इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। देखिए क्या आएगा, हमारे पास लंबाई है 12 मीटर तो 12 का स्क्वायर, प्लस चौड़ाई है हमारे पास 8 मीटर तो 8 का स्क्वायर, फिर है ऊंचाई 9 तो 9 का स्क्वायर। देखिए कितना आएगा, 12 का होगा 144 और प्लस 8 का 64 और 9 का 81, कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। माने कि हमारे पास जो मान आएगा, देखिए इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो 12 का 144 और 12 का 144 और 8 का 64 और 9 का 81, इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। आप देखिए इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इनको दोनों सबको जोड़ेंगे तीनों को तो हमारे पास आएगा 2 8 9, इतना मान आएगा। अब इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 289 का वर्गमूल हो जाएगा हमारे पास 17, कितना हो जाएगा 17। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा पहला, यानी कि 17 मीटर। 17 मीटर लंबा बांस जो है इसके अंदर रखा जा सकता है। माने कि आप आकार को निश्चित कर लेंगे, माचिस की डिब्बी दी हो, संदूक दिया हो, बॉक्स दिया हो या जैसे जूता का डिब्बा हो और हमारे पास जो भी इस घनाभ के आकार की जो आकृति बनेगी उसमें सबसे लंबी जो माप होगी वो विकर्ण की होगी, तो हम उसका विकर्ण निकाल देंगे। या देखिए घनाभ का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अगला प्रश्न है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से कितने छोटे छोटे घन काटकर बनाए जा सकते हैं यदि छोटे घन की भुजा 2 सेंटीमीटर हो? ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दे रखा है 6, दूसरा है 9, तीसरा दे रखा है 12, चौथा ऑप्शन दे रखा है 27। देखिए इसको कैसे हल करते हैं ऐसे प्रश्नों को। इसमें हमारे पास क्या, देखिए एक जो घन दिया हुआ है और एक घन है और उसमें से छोटे छोटे घन काटने हैं। तो क्या करते हैं, देखिए इसमें बड़े घन का आयतन, इसमें क्या लिखते हैं, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। किसका, छोटे घन का आयतन। इस तरीके से हम इनको हल कर लेंगे। तो कितने बनाए जा सकते हैं, जब संख्या पूछी जाए तो आप जान जाइए कि उसमें भाग होना है। अगर वो घन दिया है या घनाभ दिया है, घनाभाकार कोई आकृति है, ईंट जैसे ईंट होती है, अगर इस तरीके से प्रश्न आते हैं कि कितना बनाया जा सकता है तो आप इसमें सीधा सा भाग होगा आयतन से, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। अगर घनाभ दिया है तो उसमें जो घनाभ होगा, बड़ा घनाभ जो बनेगा उस आकृति का आयतन और बटे में जो छोटा होगा उसका आयतन, सीधा भाग करेंगे
संख्या हमारे पास आ जाएगी। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, अब इसको देखिए कैसे करते हैं। इसमें बड़े घन का आयतन कैसे निकालेंगे। बड़ी भुजा जो हमारे पास दे रखी है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर घन क्यूब। तो भुजा का क्यूब होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा देखिए 6 का क्यूब, 6 का क्यूब, और नीचे दूसरी भुजा 2 है तो 2 का क्यूब, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए 6 को हम 3 बार लिख लेते हैं और 2 को भी 3 बार लिख लेते हैं। इस तरीके से 2 तियाँ 6 और 2 तियाँ 6, ये 2 तियाँ 6, यानी कि कितना हुआ 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 को 3 बार करेंगे गुणा तो कितना आएगा 27। तो 27 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। यानी कि 27 घन, छोटे छोटे घन बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक खेल के मैदान का क्षेत्रफल 6400 वर्ग मीटर है। इस पर 2.5 सेंटीमीटर मोटाई की मिट्टी बिछाने का खर्च 7.50 पैसे रुपए प्रति घन मीटर की दर से होगा। तो कितना खर्च होगा, खर्च प्रति घन मीटर की दर से होगा, ये पूछा गया है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन दे रखा है 960 रुपये, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1200 रुपये, तीसरा दे रखा है 19,200 रुपये, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं। देखिए इसमें हमारे पास क्या है कि जो मैदान है वो आयताकार मैदान है इस तरीके से। अब इसमें जो हमारा वर्ग इनका क्षेत्रफल दे रखा है, तो लंबाई गुणा यानी कि चौड़ाई कितना दे रखा है, लंबाई, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो कितना दे रखा है, ये 6400 वर्ग मीटर दे रखा है। ठीक है जी। अब हमको इसके ऊपर एक मोटाई यानी कि 2.5 सेंटीमीटर की मोटी जो है मोटाई की एक मिट्टी बिछानी है। तो माने कि मोटाई का मतलब उसकी ऊंचाई हो गई, उस मैदान की ऊंचाई हो गई, कितनी हो गई, ऊंचाई हमारे पास आ गई है 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर कितनी हो गई, 2.5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो गई। अब देखिए 3 परिमापें हमारे पास जो मापें आ गई हैं, 3 आ गई हैं माप जो दे रखी हैं, वो कितनी कितनी है। एक तो इन दोनों का गुणनफल दे रखा है ये 6400 वर्ग मीटर, और दूसरी हमारे पास है 2.5 सेंटीमीटर ऊंचाई। अब पैसा दे रखा है वो अलग बात है, अभी करते हैं। देखिए तो इनका आयतन सबसे पहले हम निकालेंगे। तो आयतन कैसे निकलेगा, अब चूँकि मिट्टी पड़ गई है तो मिट्टी में उसका आयतन निकलेगा। अब देखिए क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई इनका गुणनफल हमारे पास 6400 दे रखा है मीटर में, और ये ऊंचाई दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर है। तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से इसको भाग करेंगे, 100 से इसको भाग करेंगे। ठीक है, तो 100 से 2 जीरो इस करके 2 जीरो से कट गए। हमारे पास क्या बचा है, 64 गुणे 2.5, 64 गुणे 2.5 इतना आएगा इसका आयतन। तो आयतन, अब देखिए 64 से इसको जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास इसका कितना आएगा आयतन, 64 से गुणा करने पर देखिए 25 और 64 की जो गुणा हो रही है, तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 160 घन मीटर आयतन आएगा। कितना आएगा, 160 घन मीटर आयतन, इसका घन मीटर में आयतन आएगा। अब इसी 160 को प्रति घन मीटर कितना रुपया है, 7.5 रुपये। तो हमें 7.5 रुपये से इसको गुणा कर देंगे, कितने से, 7.5 रुपये से इसको गुणा कर देंगे, और हमारे पास जो है वो इसका खर्च आ जाएगा। देखिए 160 गुणे 7.5 से इसको गुणा कर 7.50 से इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास आ जाएगा ये 1200 रुपये।
इस तरीके से ये गुणा करेंगे तो इसका मान इतना आ जाएगा। जो भी रुपया दिया है उससे हम इसको गुणा कर देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 1200 रुपये इसका खर्च आएगा। अगला प्रश्न है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के गोले को पिघलाकर एक तार बनाई गई जिसका व्यास 10.2 सेंटीमीटर। प्रश्न दे रखा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के गोले को पिघलाकर एक तार बनाई गई जिसका व्यास 10.2 सेंटीमीटर तार की लंबाई होगी। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है 9 मीटर, दूसरा है 12 मीटर, तीसरा ऑप्शन रखा है 18 मीटर और चौथा ऑप्शन रखा है 36 मीटर। देखिए इसको कैसे हल करते हैं। इसको हल करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो गोला है हमारे पास, इसी से तार बनाई गई है। इसी से क्या बनाई गई है? तार बनाई गई है। पिघला दिया गया, माने कि एक जो गोला है उसको पिघलाया गया और उसी से तार बना दी गई। अलग से कुछ नहीं मिलाया गया, ना इसमें से कम किया गया। तो यानी कि आयतन दोनों का बराबर होगा। गोले का आयतन बराबर तार का आयतन। तो हालांकि तार की शेप अलग है, गोले की शेप अलग है, लेकिन आयतन दोनों का एक ही है। आयतन जो है वो बराबर होगा, जितना भी आएगा आयतन बराबर होगा, क्योंकि उसी को पिघला के बनाया गया है। ना तो कुछ उसमें से निकाला गया है और ना ही उसमें कुछ डाला गया है। ठीक है, आप देखिए तो आयतन बराबर होंगे तो क्या होगा। देखिए गोले का आयतन बराबर तार का आयतन। चूंकि गोला क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये गोले का आयतन। और तार होती है बेलनाकार। कैसी होती है? बेलनाकार। ये तार होती है बेलनाकार। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर देखिए हमारे पास पाई पाई दोनों तरफ से कट जाएगा, इधर बचेगा 4/3 और आर हमारे पास कितना है? आर इसका गोले का त्रिज्या तो कितना है? 3। तो 3 को 3 बार लिखेंगे। इधर आर हमारे पास क्या है? आर चूंकि व्यास दे रखा है, ये क्या दे रखा है? व्यास 0.2 माने कि 10.2, यानी कि व्यास हो जाएगा आधा इसका। और इस तरीके से 10.2/2 गुणे एच, इस तरीके से हो जाएगा। क्योंकि व्यास दे रखा है, व्यास का आधा त्रिज्या होती है, हमें त्रिज्या चाहिए। तो ये 3 से 3 एक कट गया इसमें से, तो हमारे पास बचा है 4 × 3 × 3। तो 4 की गुणा 3 से, फिर 3 से, 4×3 12, 12×3 36 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा? 36। और इधर क्या दे रखा है? देखिए इधर दे रखा है हमारे पास दशमलव। ये जो दोनों मान दिए हैं ना, ये दशमलव में है ऊपर। तो इन दशमलव में मान है, इनको काटेंगे तो एक एक बचेगा, ये एक कम एक कम। तो एक यानी कि एक एक दशमलव एक की गुणा दशमलव एक की गुणा, तो 0.01 हो जाएगा और एच हो जाएगा। अब इतना मान आया तो हमारे पास क्या जाएगा इसमें? देखिए इसको कैसे, अब क्या आएगा हमारे पास? ये 36, यानी कि ये हमें चाहिए। तो एच निकालने के लिए क्या करेंगे? एच बराबर हो जाएगा 36 और ये जाएगा बटे में 0.01। कितना? 0.01। देखिए ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 बार 36 जीरो पे चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3600। ये 3600 हो जाएगा। कितना? 3600 सेंटीमीटर। किस में आएगा? सेंटीमीटर में। इतना हो जाएगा। मान दे रखे मीटर में, तो इसको 100 से हम भाग कर देंगे। 100 से जब भाग कर देंगे तो ये 2 जीरो कट जाएंगे। तो कितना बचेगा? 36 बचेगा, यानी एच बराबर 36 आ जाएगा मीटर। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 36 मीटर। अगला प्रश्न है 4 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची तथा 13 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 6.5 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? इसमें क्या पूछा गया है? कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है 500, दूसरा है 1000, तीसरा है 1500 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 2000। देखिए इसमें मैंने ये बता दिया, इसमें कितनी संख्या पूछी गई है। तो आप देखिए पहला जो भी आकृति बन रही है उसका आयतन बटे नीचे जो आकृति बन रही है उसका आयतन, तो भाग कर देंगे। देखिए ऊपर भी क्या बन रहा है? लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, ऊंचाई दी है, तो क्या हुआ? घनाभ हो जाएगा। और नीचे भी क्या दिया है? लंबाई
ये जो ईंट दे रखी है ईंटों की, तो ईंट तो घनाभाकार होती है, घनाभ के आकार की होती है। तो हम इनको दोनों का आयतन निकालेंगे और आयतन से छोटी वाली यानी कि ईंट के आयतन से इसको भाग कर देंगे। तो देखिए क्या आएगा। अब इसमें 4 मीटर लंबी, तो 4 और इसमें गुणे 3 गुणे 13, ये देखिए सेंटीमीटर में दे रखा है, ये बाकी 2 मीटर में दे रखे हैं, ये सेंटीमीटर में, बाकी सारी जो भी माप दे रखी है वो सारी सेंटीमीटर में दे रखी है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते, तो ये 300 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। इस तरीके से ही हो जाएंगे। देखिए ए हो जाएगा हमारा 400, 400, ये हो जाएगा 300। ठीक है जी। 100 से गुणा होती है जब हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। अब नीचे इसका भाग करेंगे, कितना है 20 गुणे 12 गुणे 6.5, इस तरीके से। अब देखिए इसमें काट देते हैं, ये 20 से कट जाएगा, कितनी बार 20 को 20 से करते तो 400 आ जाएगा, यानी कि ये 20 से कट गया हमारा 400। अब ये हमारे पास एक दशमलव यहाँ लगा हुआ है, इसको हटाएंगे, ऊपर जीरो बढ़ा लेंगे। जब भी दशमलव हटाते हैं, जितने दशमलव के दाहिनी साइड में जितने भी अंक होते हैं उतने ही जीरो हम ऊपर बढ़ा लेते हैं। तो ये कट गया 13 पंजे 13 दशावन 130 और 13 पंजे 65, ये कट जाएगा। फिर से देखते हैं 5 छक्का 30, ये 30 कट गया यानी कि 60 आया, फिर 12 पंजे 60। तो हमारे पास क्या बचा है, इधर बचा है हमारे पास, देखिए 20 गुणे 5 गुणे 10, इस तरीके से ये मान बचा है। तो अब इसमें हम इसको गुणा करेंगे तो 20 पंजे 100, 100 और 10 से गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। कितना आएगा 1000, यानी कि ईंटों की संख्या कितनी हो गई 1000। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्नों में इस तरीके से ही हल होता है। अगला प्रश्न है, एक पहिए का व्यास 1.4 मीटर है, 200 चक्रों में यह कितनी दूरी तय करेगा। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन दे रखा है 880 मीटर, दूसरा है 4400 मीटर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 8800 मीटर, चौथा ऑप्शन दे रखा है 280 मीटर। देखिए इसको कैसे करते हैं हल। इसमें क्या है, देखिए जो पहिया है, पहिया क्या होता है, ये वृत्ताकार होता है। पहिया क्या है, एक वृत्त के आकार का होता है, और ये इसका व्यास दे रखा है 1.4 मीटर, और कितने चक्कर हैं, ये 200 चक्कर। तो 200 चक्कर यानी एक चक्कर में जो दूरी होती है, जो एक चक्कर होता है पूरा, एक पहिया अगर घूमता है इस तरीके से, तो उसकी जो मान लीजिए इसको हम इस तरीके से करें, इसको यहाँ से काटें, तो दोनों सिरों को सीधा कर देंगे जब हम इसके, तो दोनों सिरे जब सीधे होंगे तो ये आएगी, माने कि इसको दूरी आ जाएगी, माने ए परिधि, जो एक चक्कर की परिधि है, माने एक पहिया की जो परिधि है, एक चक्कर में जितना वो चलेगा उतनी ही दूरी एक परिधि के बराबर होगी। एक चक्कर की दूरी एक परिधि के बराबर होगी। पहिए की परिधि जो है वो एक चक्कर में परिधि के बराबर होगी। अब देखते हैं, तो इसमें दे रखा है चूंकि 200 चक्कर, 200 चक्कर में कितना होगा, परिधि निकालते हैं। पहले हम इसका क्या करते हैं, परिधि निकालते हैं। तो परिधि माने एक चक्कर में चली गई दूरी हमको पता लग जाएगी। तो परिधि कितनी होगी, तो परिधि बराबर होता है, वृत्त की परिधि होती है पाई आर, सॉरी 2 पाई आर, ये वृत्त की परिधि होती है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है 2, और पाई का मान होता है 22/7, और आर दे रखा है 14 मीटर, व्यास दे रखा है 1.4 मीटर व्यास दे रखा है, तो उसको हम त्रिज्या में बदलेंगे 1.4/2, इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए 2 से ये कट गया 2, और 7 से काट देंगे 7 दूना 14, ये कट गया। तो कितना बचा हमारे पास 22 गुणे, ये 22 गुणे और 10.2, इनकी जब गुणा करेंगे यानी कि 22 गुणे 10.2 की गुणा करेंगे तो 44 आएगा, और एक के बाद 10 यानी 4.4 मीटर आ जाएगा। मानी एक परिधि जो एक चक्कर है उसमें वो 4.4 मीटर दूरी तय कर लेता है। कितनी दूरी तय कर लेता है, एक में इतनी 4.4 मीटर की दूरी वो तय कर लेता है। एक परिधि जो है, परिधि जो आएगी,
परिधि की जो माप आ रही है वो एक चक्कर में तय की गई दूरी है। अब हमें कितने 200 चक्कर हैं, चूँकि जितने भी चक्कर हों उससे हम गुणा कर देते हैं। 200 चक्कर को हम गुणा करते हैं 4.4 से, तो कितना आएगा? देखिए 44 दूना 88 और 2 जीरो हैं, उसके बाद में 10.1 के बाद में है 2 जीरो और दशमलव है हमारा यहाँ पर 1 के बाद में, तो ये आएगा 880 मीटर। कितना आएगा? 880 मीटर की दूरी आएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही है, 880 मीटर। 200 चक्कर में वो अपनी दूरी तय कर लेगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगले वीडियो भी आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।